बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में अपने दुश्मनों या मुजरिमों को सजा देने के लिए बहुत से तरीके आजमाए जा चुके हैं और इंसानी दिमाग का फतूर ऐसे नित नए इबरतनाक तरीके आजमाने पर मजबूर करता रहता है, जिससे इसके दुश्मन या मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए जो कि देखने और सुनने वालों के रोकने खड़े कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं भी आपको ऐसी 10 सजाओं के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, एक तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, और सेकंड, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी यार आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। सो दोस्तों, बिना वक्त जाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। नंबर 10 पर है द ब्रेकिंग वेल। दोस्तों, किसी कैदी या दुश्मन को सजाए मौत का एक तरीका ब्रेकिंग वेल का इस्तेमाल था। ये एक सादा आला है जो एक पहिए पर मुश्तमिल होता था, जिससे मुजरिम को खौफनाक तरीके से सजा दी जाती थी। दोस्तों, मुजरिम को इसके साथ बांध दिया जाता था और फिर इसे पीटा जाता है। तो दोस्तों, फिर इसके बाद इस पहिए को घुमाया जाता था। पहिया घूमने से जिस्म की हड्डियां धीरे धीरे टूट जाती हैं, जिससे एक इंतहाई दर्दनाक मौत वाक़ हो जाती थी। नंबर 9 पर है पुनिश्ड बाय द रैक। दोस्तों, ये सजाए मौत का ऐसा तरीका है जिसमें लकड़ी का एक रैक तैयार किया जाता था और रैक के चारों जनम जंजीरों का जाल बिछा दिया जाता था और इसके बाद सजा पाने वाले को इस रैक में दाखिल करके इसके मुख्तलिफ आज़ाद जैसा कि हाथ, मुंह वगैरह को चारों तरफ से जंजीरों से जकड़ दिया जाता था। फिर इन जंजीरों को किसी टायर या रोल्स की मदद से खींचा जाता था, जिससे सजा पाने वाले के आज़ा में तनाव पैदा होता था और जंजीरों को तब तक खींचा जाता था जब तक कि आज़ा फट न जाए या मुकम्मल तौर पर नकारा न हो जाए। तो ये सजा का बहुत ही खौफनाक तरीका था। सजा का ये तरीका ज्यादातर कैदियों से इतराफात और मालूमात निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 8 पर है यूजिंग रैट टू किल और पुनिश। दोस्तों, चूं का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अजियत देना या मारना भी लोगों में एक पसंदीदा सजा का तरीका समझा जाता है। दोस्तों, इस सजा के लिए चूं का एक पिंजरा बनाया जाता था और इस पिंजरे को फिर मुजरिम के जिस्म के ऊपर रख दिया जाता था। अमूमी तौर पर इस पिंजरे को मुजरिम के सीने पर रखा जाता था। ऐसा करने के बाद पिंजरे को दूसरी जन्म के हिस्से को गर्म किया जाता था। एक तरफ से पिंजरा गर्म होने के बाद चूहे दूसरी तरफ को दौड़ने लगते थे, जो कि कैदी के अमूमी तौर पर सीने पर होता था। चूहे अपनी जान बचाने के लिए रास्ता तलाश करते और रास्ता ना मिलने पर जिस्म को खाना शुरू कर देते ताकि रास्ता बना सके। इस तरह चूहे इस शख्स का गोश्त खाना शुरू कर देते और कैदी इस अजियतनाक सजा से दो चार होता रहता। दोस्तों, नंबर 7 पर है रेव्ड बाय द वाइल्ड एनिमल। दोस्तों, जैसा कि इस नाम से जाहिर होता है कि ये बहुत इबरतनाक और अजियतनाक सजा थी। दोस्तों, जमाना कदीम रोमन सुल्तनत में लोग खेल तमाशे को बहुत पसंद किया करते थे और आए दिन बादशाह कोई न कोई किसी ऐसे शो का इंतजाम करता था कि लोग और वो खुद इससे लुत्फ अंदोज हो सके। तो दोस्तों, वो किसी इंसान को जानवर के हाथों मरते देखता इसके पसंदीदा शो में से एक था। ये सजा खास तौर पर औरतों को दी जाती थी, जहाँ इनको जंगली और वहशी जानवरों के आगे डाल दिया जाता था और वो जानवर इनके साथ बदसलूकी करते यहाँ तक कि इनकी जान तक ले जाती। तो नंबर 6 पर है कॉफिन टॉर्चर। दोस्तों, सजाए मौत का ये तरीका इंतहाई सुस्त और इंतहाई दर्दनाक था। ज़माने कदीम में इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता था। ये एक इंतहाई खौफनाक सजा थी। इस तरीके में मुजरिम को लोहे के जाल में डालकर इसे किसी ऊंची जगह पर लटका दिया जाता था। दोस्तों, ये जाल मेटल से बना होता था जिसको फन की शक्ल दी होती थी। इसके अंदर मौजूद कैदी कुछ मिनटों या कुछ घंटों में नहीं मरता था, बल्कि इसकी मौत वाकया होने में कई हफ्ते लग जाते थे। दोस्तों, इसका तरीकाकार ये होता था कि इस मुजरिम को इस जाल के अंदर डालकर किसी ऊंची जगह पर लटकाया जाता और इसे वहां कई दिनों तक रखा जाता। ये जाल अंदर से ऐसा था कि मुजरिम ना सही तौर पर बैठ सकता था, ना ही इसमें खड़ा हो सकता था। ये जाल इंतहाई तंग था, जिसमें कैदी कई दिन इसमें रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मौत की नींद सो जाता था। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है इम्पेल्ड। दोस्तों, ये तरीका सुनने के बाद शायद आपके जिस्म में कपकपी तारीश है, क्योंकि ये एक इंतहाई दर्दनाक सजा थी। इसका आगाज तब हुआ जब एक औरत ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। दोस्तों, आपने अक्सर मोहब्बत की कहानियां तो सुनी होगी। इसी तरह ये औरत भी किसी और से मोहब्बत करती थी और इस वक्त के बादशाह ने इसको खतरनाक सजा देने का ऐलान किया ताकि कोई भी आइंदा ऐसी हरकत ना कर सके। सजा में लकड़ी को पेंसिल की तरह आगे से इंतहाई नोकीला बना दिया जाता था, फिर इसे जमीन में दबा दिया जाता था। दबाने के बाद मुजरिम को लाकर इस पर बैठा दिया जाता था और इस नोकदार लकड़ी पर बैठने के बाद वो लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में प्योस आना शुरू हो जाती थी और दोस्तों, यूं वो जिस्म की आर पार हो जाती और एक दर्दनाक मौत वाक़या हो जाती। मुजरिम को मौत की सजा का ये तरीका ज़माने कदीम के अलावा इसके बाद भी कहीं अरसा तक इस्तेमाल होता रहा। इसमें इसकी नौयत को बदल दिया जाता था, यानी कि जैसा जुर्म वैसी ही सजा। मतलब कि अगर किसी को सजाए मौत ना देना होती और इससे कुछ उगलवाना होता या मनवाना होता, तो इसके जिस्म के किसी और हिस्से यानी कि हाथ या पैर वगैरह में ऐसी ही नोकीलदार लकड़ियां या लोहे की नोकीलदार पोल
काट दिए जाते जिससे मुजरिम दर्दनाक अजियत से गुजरता था। दोस्तों नंबर 4 पर है गिलोटीन। दोस्तों ये सजाए मौत का ऐसा तरीका था जिसमें लकड़ी की 2 चौकाठें बनाई जाती थी जिसके दरमियान में लोहे का तेज ब्लेड लगा दिया जाता था और मुजरिम की गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर रखकर एक ही झटके में ब्लेड को छोड़ दिया जाता था जिससे मुजरिम की गर्दन तन से अलग हो जाती। इस सजा को फ्रांस में इस्तेमाल किया जाता था लेकिन बाद में फ्रांस में सजाए मौत को खत्म कर दिया गया। दोस्तों नंबर 3 पर है डेथ बाय बॉइलिंग। दोस्तों सजाए मौत का ये तरीका भी इंतहाई लर्ज़ाखेज था। इस सजा में मुजरिम को जिंदा बॉइल कर दिया जाता था। इसका आगाज इंग्लैंड से हुआ। ये सजा इन लोगों को दी जाती थी जो अपने प्यारों का या किसी और का कोई जहर या किसी और तरीके से कत्ल कर देते थे। दोस्तों इस सजा में मुजरिम को देगनमा किसी बड़ी सी चीज में डाल दिया जाता था जिसके अंदर पानी या तेल डालकर इसके नीचे आग लगा दी जाती थी। इसका इस्तेमाल कुछ देर के बाद यूरोप और एशिया में भी चलता रहा लेकिन ये एक इंतहाई दिलखराश सजा थी जिसमें एक जिंदा इंसान को तेल या पानी के अंदर जिंदा उबाल दिया जाता था और ये सजा तारीख की सख्त तरीन सजाओं में से एक है। दोस्तों नंबर 2 पर है डेथ बाय सांग। दोस्तों आपने हाथ से पहले आरी का इस्तेमाल तो देखा होगा कि आरी लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मुजरिम को सजा देने के लिए भी आरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हाँ जी दोस्तों बिल्कुल ये सच है। इस तरीकेकार में मुजरिम को उल्टा लटकाकर आरी की मदद से दरमियान में से 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। दोस्तों ऐसी सजा का सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। इस सजा का आगाज कदीम ईरानी सुल्तनत से हुआ। इसके बाद इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में मुजरिमों को सख्त सजा देने के लिए होता था और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल फिर यूरोप में होता रहा। तो दोस्तों दुनिया की सबसे इबरतनाक सजा जो पहले नंबर पर है वो है फ्लेइंग। दोस्तों इससे पहले आपने जो सजाएं देखी इनमें से या तो इंसान को काट दिया जाता था या जिंदा जला दिया जाता लेकिन ये सजा बाकी सजाओं से ज्यादा तकलीफ दी है। दोस्तों आप जरा सोचें कि अगर एक जिंदा इंसान की खाल ही उतार दी जाए तो ये कितना दर्दनाक होगा। लेकिन बदकिस्मती से सजा का ये तरीका भी इंसानी तारीख में इस्तेमाल होता रहा है। इसमें मुजरिम को लेटाकर इसके चारों तरफ से बांध दिया जाता और इसकी खाल को आहिस्ता आहिस्ता उतारा जाता जिससे या तो मुजरिम सारी उम्र के लिए मजूर हो जाता या फिर मौका पर इसकी मौत वाक़ हो जाती। मुजरिमों को सजा देने का ये तरीका मैशों में बहुत आम था। सो दोस्तों ये थी तारीख़ इंसानी की वो 10 सजाएं जो कि इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके दिल भी दहल गए होंगे और आप पर कपकपी तारी हुई होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।